पुतिन के भारत आने से पहले पीएम मोदी ने मचा दिया तहलका, रूस के लिए हिला दी दुनिया, हैरान रह गए कई देश। भारत के लिए पुतिन ने दिखाया रौद्र रूप, अमेरिका को भी खुलेआम धमकाया, नहीं माने ट्रंप तो शुरू होगा विश्व युद्ध। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने चल दी नई चाल, इधर पीएम मोदी के ऐलान से ट्रंप को फिर लगी मिर्ची। भारत और रूस की दोस्ती ने उड़ा दी पूरी दुनिया नींद, पुतिन का जवाब सुनकर ट्रंप हैरान हो गया, बहुत बड़ा ऐलान। एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया। ट्रंप जितनी बार पीएम मोदी को चुनौती देते हैं उतनी ही बार पीएम मोदी जीतते हैं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। रूस को बर्बाद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को किसी भी कीमत पर पुतिन से अलग करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पुतिन का साथ देते हुए एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। उधर राष्ट्रपति पुतिन ने भी अमेरिका पर ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद ट्रंप के भी होश उड़ गए होंगे। भारत के लिए पुतिन अब अमेरिका से सीधा टकरा गए हैं। पुतिन ने क्या कहा है आगे बताते हैं। पहले भारत ने अपनी दोस्ती के लिए किस तरह से तहलका मचा दिया है वो देखिए। रूस और भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये ऐसा ऐलान है जो ट्रंप को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ट्रंप झूठ के सहारे भारत और रूस की दोस्ती में आग लगाना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है और पीएम मोदी ने विश्वास दिलाया कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। बताइए भारत ऐसा कैसे कर सकता है। 21 अक्टूबर को फिर से ट्रंप मीडिया के सामने आए और कहा कि मेरी पीएम मोदी से फिर बात हुई है और इस बार पीएम मोदी ने कहा है कि भारत रूस से तेल तो खरीदेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खरीदेगा। यही से ट्रंप का झूठ दुनिया ने पकड़ लिया। ट्रंप खुद अपने बयान को झूठा साबित कर देते हैं। भारत ने ट्रंप को अपने ही स्टाइल में जवाब दिया है। बिना कुछ बोले ही भारत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत के ऐलान से अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान का भी तेल निकलने वाला है। दरअसल भारत दो बड़े फैसले किए हैं। पहला फैसला पाकिस्तान के लिए है। भारतीय सेना पाकिस्तान को निपटाने के लिए रूस से करीब 10,000 करोड़ की मिसाइलों का जखीरा खरीदने वाली है और दूसरा फैसला ट्रंप की दोगलेबाजी को लेकर है। ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस से कम तेल लेगा, लेकिन भारत ने अब रूस से तेल खरीद को थोड़ा और बढ़ा दिया है। कैपलर ने दावा किया है कि भारत की रूस से तेल खरीद वाली पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि भारत ने अब ज्यादा तेल खरीदकर अमेरिका को झटका दे दिया है। भारत और रूस के बीच अब S-500 डिफेंस सिस्टम पर भी बातचीत चल रही है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के सबसे लेटेस्ट वेरिएंट का टेस्ट भी शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। तभी राजनाथ सिंह ने कहा था कि पूरा पाकिस्तान अब हमारी रेंज में है। अमेरिका ने यूरोप को कहा था कि रूस से दूरी बनाओ, तब भारत ने कहा था हम अपनी एनर्जी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेंगे, किसी के दबाव में नहीं। और आज वही बात सच साबित होती है। रूस से आने वाला सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज बन गया और पश्चिम देशों की नींद उड़ चुकी है। ट्रंप ने रूस के नाम पर भारत पर टैरिफ लगाया था और ट्रंप ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुगोइल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद अब पुतिन भी भड़क गए हैं और आर पार के मूड में लग रहे हैं। अब तक सिर्फ रूस के रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या अन्य अधिकारियों की तरफ से बयान सामने आते थे। पुतिन खुद को इन मामलों से दूर रखते थे, लेकिन अब पुतिन ही खुलकर सामने आए हैं और अमेरिका को सीधा सीधा धमका दिया है। पुतिन ने ट्रंप को टॉमहाक मिसाइलों के लिए भी चेतावनी दी है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका या किसी भी देश के दबाव बनाने की कोशिश के सामने वो झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप को चेतावनी देते हुए पुतिन ने कहा कि कोई भी स्वाभिमानी देश कभी भी दबाव में कुछ नहीं करता। प्रतिबंध निश्चित रूप से हमारे लिए गंभीर है, उनके कुछ निश्चित परिणाम होंगे, लेकिन वे हमारी आर्थिक हित पर बड़ा प्रभाव नहीं डालेंगे। प्रतिबंध एक गैर दोस्ताना काम था जो रूस अमेरिका संबंधों को मजबूत नहीं करता है, जो अभी ठीक होने लगे थे। अमेरिका और चीन की मुलाकात से पहले ही पुतिन ने ट्रंप को सीधा धमका दिया है। पुतिन ने कहा, मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही चेतावनी दी थी कि यह प्रतिबंध वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर सकते हैं और तेल की कीमतों बढ़ा सकते हैं, जिनका असर खुद अमेरिका पर भी पड़ेगा। इस बीच खबरें आ रही थीं कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहाक मिसाइल देने का प्लान बना रहा है। ये मिसाइल रूस पर हमले के लिए इस्तेमाल होनी थी, हालांकि बाद में उसे ट्रंप ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब पुतिन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर यह मिसाइलें यूक्रेन को दी जाती हैं तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम भयानक होगा और यह सिर्फ टेंशन को बढ़ाएंगे।
पुतिन ने कहा यह स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन अगर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए किया गया तो जवाब बेहद गंभीर होगा, यहां तक कि भारी भी हो सकता है। कुछ दिन पहले ही रूस ने परमाणु हथियारों का एक ड्रिल भी किया था। ट्रंप को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। ट्रंप हर जगह बेइज्जती करवाने में लगे हैं और अब ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात करने का प्लान बनाया है। शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात में क्या होगा ये देखना होगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने जिन रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगाया है, भारत इन दोनों ही कंपनियों से तेल खरीदता है। अब इस बैन का असर भारत पर भी पड़ सकता है। वैसे ट्रंप साम दाम दंड भेद कैसे भी करके रूस को झुकाना चाहते हैं और इसलिए वो भारत को भी निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि भारत सीना तान कर अपनी दोस्ती निभा रहा है। ट्रंप पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा था कि इस सम्मेलन में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब पीएम मोदी ने ही इसमें जाने से इनकार कर दिया है और एस जयशंकर भारत की कमान संभालेंगे। भारत और रूस की दोस्ती ने ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा रखे हैं। क्या ट्रंप का ये दिमाग इस दोस्ती में दरार डाल पाएगा या फिर अब रूस कोई बड़ा धमाका करेगा और दुनिया विश्व युद्ध की ओर जाएगी? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।